है, पीरियड्स पे बात करती है, सेक्स पे बात करती है, तो हमको बुरा नहीं लगा जब ये, क्योंकि ये गलत चीज है कि आप किन से दूर रख रहे हैं। एक लड़की को पीरियड्स आता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, तो हम छुपा भैया पैड देना मुझे, और मैं काली पन्नी में, मेरे घर में पैड नहीं आता, मेरे घर में कामाख्या की पूजा करते हैं, जहाँ पर माता की योनि की पूजा होती है, और वहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, लाखों की भीड़ में गंदे कमेंट्स करते हैं। वही लड़के अगर शादी के बाद बाप नहीं बनेंगे तो उसी लड़की को घर से निकाल के दूसरी शादी, पीरियड्स ना आए तो भी समाज उसको ताने देगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और अगर आ जाए तो भी उसको। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो जिस कंटेंट पे आप काम करते हैं उसमें मतलब आपके परिवार का सपोर्ट मिला था शुरू में? बिल्कुल, सब मेरे माता पिता का सपोर्ट मेरे साथ शुरुआत से ही है, और माता पिता के साथ साथ मेरे पूरे परिवार का, जितने मेरे सगे संबंधी हैं, जो गांव समाज के लोग हैं, पूरा सपोर्ट उनका मिला। कई आलोचनाएं भी सुनने को मिली, क्योंकि एक लड़की होकर जो कि बिहार से आती है और पीरियड्स के ऊपर बात करना, सेक्सुअल राइट्स के ऊपर बात करना, महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करना, यहाँ पर अगर कोई महिला अपना अधिकार मांग देती है तो लोग ताने देने लगते हैं उस महिला को। और महिलाओं को हमेशा से यही सिखाया जाता है कि आपका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है, पहले अपने घर को संभालो, फिर शादी करके जाओ तो दूसरे के घर को संभालो। उनको कभी हम ये सिखा ही नहीं पाते हैं, सिखाना भूल जाते हैं कि आप एक महिला हैं तो आप खुद से भी प्यार करना सीखिए, आप खुद के लिए भी कुछ करना सीखिए। तो ऐसे में मुझे मोटिवेशन वहीं से मिलती है, जब मैं किसी भी महिला को सफर करता हुआ देखती हूँ, उनको दुख में देखती हूँ, केवल इसलिए कि वो महिला है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं, जिससे कि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आए, उनकी जिंदगी में कोई सुधार हो। अच्छा, आप राष्ट्रपति महोदया जी से मिले, कैसा लगा आपको? काफी खुशी महसूस हुई जब हम सब राष्ट्रपति भवन में घुस रहे थे, और वो जो माहौल था, वो जो वहाँ का जो रज, वहाँ की जो मिट्टी थी, वो जब हमारे चरण जब वहाँ से कांटेक्ट में आए, तो कहते हैं, मेरे पापा ऐसा बिलीव करते हैं, और ये बहुत परम सत्य है कि आप जिस जगह पर जाइए उस जगह की अपनी कोई वाइब होती है, अपना एक वाइब्रेशन होता है, एक माहौल होता है वहाँ का। तो जब 17 साल की उम्र में जब मैं राष्ट्रपति भवन को मैं अंदर गई और जब देखा कि वहाँ का क्या माहौल है, जहाँ पर देश के सबसे होनहार और सबसे होशियार लोग बैठते हैं, और जब मैं राष्ट्रपति महोदया को मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, उनसे बात करने का अवसर मिला, उनसे आशीर्वाद लिया मैंने, तो ये पल मेरे लिए तो अब कभी ना भूला जाने वाला पल है। मैं कभी इस मोमेंट को नहीं भूल सकती। और उनसे मिलने के बाद वो जो फीलिंग थी, एक अकम्प्लिशमेंट की, एक ये फीलिंग थी कि जो भी मेहनत हम लोगों ने की है वो आज सफल होती हमें दिखाई दे रही है, तो काफी खुशी महसूस हो रही है। देखिए, यहाँ पे इस धरती पे, इस हिंदुस्तान में सभी गार्जियन, लगभग 99% गार्जियन अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, जिस कंटेंट पे, जो कंटेंट में बात करती हैं, सेक्सुअल कंटेंट और पीरियड कंटेंट पे, उस पे अपने गार्जियन जो होते हैं ना, माता पिता, वो अपने लड़की को अलग रखते हैं, क्योंकि मेरा लड़की कहीं बिगड़ ना जाए। और यहाँ पे देखिए, ये जो काम की है, ये सब मतलब निधड़क, आपको तो बहुत लोग बुरा भी बोला होगा। बिल्कुल, और मेरा ये मानना है कि आप किन से दूर रख रहे हैं। एक लड़की को पीरियड्स आता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, तो हम छुपा आखिर किससे रहे हैं। और घर में भी जब बातें होती हैं, तो सैनिटरी पैड लाने या तो पिता जाते हैं या भाई जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पिता और भाई ही कमाते हैं मैक्सिमम घरों में। और जब वो जाते हैं दुकान पर, तो काली पन्नी में सैनिटरी पैड को लेकर आते हैं, जैसे वो पता नहीं कौन सा अपराध करके आ रहे हो। तो ऐसे में हमारे समाज को सोच बदलने की जरूरत है कि पीरियड्स एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, और अगर ये ना हो, अगर एक लड़की को पीरियड्स ना आए तो भी समाज उसको ताने देगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और अगर आ जाए तो भी उसको शर्मसार करेगा। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, भारत देश के हम वासी हैं, जहाँ पर हम माता कामाख्या की पूजा करते हैं, जहाँ पर माता की योनि की पूजा होती है, और वहां पर माता के दर्शन करने के लिए लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, लाखों की भीड़ वहां पर लगती है कि माता के दर्शन हो सके। और वहीं पर जब बात अपनी माँ और अपनी बेटी की आती है, तो लोग उनको खुलकर बोलने नहीं देते हैं। बच्चियां जो स्कूल में होती हैं, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। जो घर की लड़कियां होती हैं, वो अपनी परेशानियां या तो माँ से साझा करती हैं, और माँ भी उनको यही कहती है कि इस बारे में और लोगों को पता ना चले। जबकि माँ को बेटियों को ये सिखाना चाहिए कि सशक्त बनो, अपने आप में मजबूती लाओ, खुद को मजबूत बनाओ। जो गार्जियन अपने बच्चा को, लड़का हो या लड़की हो, जो गार्जियन अपने बच्चा को बेटा और बेटी मानता है, तो समझ लीजिए उनका लड़का 50% बिगड़ सकता है। लेकिन जो गार्जियन अपने लड़का को फ्रेंड मानता है, एकदम फ्रेंडली, ओपनली बात करता है, उनका लड़का या लड़की कहीं नहीं जा सकता है, कभी नहीं बिगड़ सकता है। वो आपका नाम ही रोशन करेगा, क्योंकि ये 17 साल की उम्र में राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए हुए हैं। और बड़े बड़े लोग तो है कि 50 साल की उम्र में भी सोचते रह जाते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, लेकिन मिलना तो मिलना है। नमस्ते।
कैसा लगा आपको राष्ट्रपति भवन में? बहुत अच्छा अनुभव था। जब मैं सुनी थी तब से बहुत खुश थी, जब मिली तो वो मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हुई मैं। अच्छा ये बताइए, जब आप अपने बेटी को जब इस कंटेंट पे बात करने दिए तो मतलब आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? नहीं, अजीब नहीं लगा मुझे। लोग बोलते थे बहुत कि गंदा बोलती है, पीरियड्स पे बात करती है, सेक्स पे बात करती है, तो हमको बुरा नहीं लगा जब ये, क्योंकि ये गलत चीज बोलती नहीं थी, ये तो सही बात है, तो हम साथ दिए इसका, तभी ये इतना आगे बढ़ चढ़ के बोली और किताब भी लिखी है। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं, अच्छा बुक भी लिखी है ना? जी, मैंने किताब बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये बुक का, जैसे हम लोग लड़कों को इंग्लिश में ही से हीरो कहते हैं और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है, तो मेरा मानना है कि अगर लड़कियों को शीरोज कहा जाए तो ये ज्यादा उचित होगा। उस किताब में लैंगिक असमानता जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र है, और आधी पुस्तक में गंगा नाम की लड़की की एक मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरी दूसरी पुस्तक भी बहुत जल्द आ रही है जिसका नाम है लाल धब्बा, जो कि पीरियड्स पर ही मैं लिख रही हूँ। अच्छा आंटी जी ये बताइए, आप उस समाज के लिए क्या कहिएगा जिसका शादी होने के बाद भी जो पैड खरीदता है वो ब्लैक पन्नी में खरीदता है उसको? हाँ, ये गलत है, हमारे समाज के लिए ये गलत है। तो शराब क्यों नहीं ब्लैक पन्नी में लेके आते हैं? शराब तो खुलेआम लेते हैं, सिगरेट खुलेआम लेते हैं। 4 लड़का सिगरेट पीता रहता है और वहाँ लड़की सोचती है लड़के हटेंगे तो मैं दुकान वाले भैया को बोलूंगी कि मुझे पैड चाहिए। या फिर घर पे भी अगर लड़का अपने गार्जियन के साथ गुटखा खा रहा है उसमें भी कोई दिक्कत? उसमें कोई शर्म नहीं है। तो हमारे घर में जो मेरी और लड़की है जो काम करती है, वो लोग भी अब बहुत खुल गई है, दुकान पे ऐसे जाती, भैया पैड देना मुझे, और मैं काली पन्नी में, मेरे घर में पैड नहीं आता, मेरे घर में हाथ में पैड आता है। अच्छा ये बताइए, उस समाज के लिए आप क्या कहिएगा जो समाज मतलब अगर किसी को आज शादी हो गया बच्चा नहीं होता है तो वो लोग मतलब ताना मारते हैं? मैं वही कहती हूँ ना, जो लड़के लड़कियों पे गंदे कमेंट्स करते हैं, वही लड़के अगर शादी के बाद बाप नहीं बनेंगे तो उसी लड़की को घर से निकाल के दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी मैं ऐसे लड़कों को बोलती हूँ कि बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारे घर में माँ बहन है, तुम्हारी बीवी अगर माँ नहीं बनेगी तो तुम उसको छोड़ दोगे, दूसरी शादी कर लोगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और वो माँ नहीं बनी तो तुम वंश नहीं दोगी तो तुम कोई काम की। अच्छा ये बताइए, आप चंपारण की धरती से हैं और हम चंपारण न्यूज इंडिया से आए हुए हैं, तो आप अपने भतीजी के लिए, आपकी भतीजी जो मतलब राष्ट्रपति से सम्मानित होकर आई है, क्या कहिएगा उनके हम लिए? बहुत खुश हैं, मेरे भाग्य है कि मेरी भतीजी इतना ऊपर जा अच्छा रही है। आप अपने भतीजी को हंसे थे जब भतीजी आपकी नहीं, जो नहीं, कंटेंट हम साथ देते हैं। शुरू से साथ देते हैं? हाँ, हम आज भी कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम खुश हैं। देखिए जो जानवी जी है उनकी फुआ है और ये भी साथ दी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट भी मारे होंगे, वीडियो के नीचे कमेंट भी मारे होंगे, गलत अशब्द भी कमेंट दिए होंगे, तो उन समाज के लिए हम कहना चाहते हैं कि एक बार इनका जो वीडियो है, वीडियो देख के मोटिवेट जरूर हुई है, और इन परिवार के साथ कैसा मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या आप राय देना चाहते हैं, कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।